टाउन एरिया की समस्याओं को लखनऊ में भी उठा सके, क्योंकि पैसा जो आना है वो हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही आना है। दो तीन बिंदु बड़े महत्वपूर्ण आपके सामने इसीलिए रखने के लिए आए। और कतो ऐसा अध्यक्ष हो गए जो सचिवालय में घुसाई न कोई है तो काल लेके आएंगे। सादर प्रणाम, अपनी माताओं को भी हमारा सादर प्रणाम और नौजवान भाइयों का भी अभिवादन, जो बहुत उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ इस काफिले की अगुवाई करते हुए हीरागंज की सीमा से लेकर के यहाँ तक लाए हैं। उन सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कहा था, नवसृजित हीरागंज टाउन एरिया ये किसी पुरानी टाउन एरिया का क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि एक नई टाउन एरिया का गठन हुआ है। और हमारे जिले में, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टाउन एरिया। अब असली चुनौती ये है कि अभी तक आप ग्रामवासी थे, अब आप नगरवासी हो गए। तो जब टाउन हो गया, नगर हो गया, तो नगर जैसी सुविधाएं मुहैया कराना ये हम सभी लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती। आप लोग जानते हैं कि अभी तक टाउन एरिया का भवन भी नहीं बना हुआ है। कोई मूलभूत सुविधाएं नगर की नहीं। और विकास के लिए जो योजनाएं आएंगी, विकास के लिए जो मद में पैसा लेके आना होगा, वो तभी संभव हो पाएगा जब आपका प्रत्याशी इतना मजबूत हो कि आपके टाउन एरिया की समस्याओं को लखनऊ में भी उठा सके, क्योंकि पैसा जो आना है वो हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही आना है। दो तीन बिंदु बड़े महत्वपूर्ण आपके सामने इसीलिए रखने के लिए आए। और कतो ऐसा अध्यक्ष हो गए जो सचिवालय में घुसाई न कोई है तो काल लेके आएंगे। आपके कर्मठ, बहादुर और जनसुलभ साथी के रूप में, सेवक के रूप में विनोद सरोज हम हैं, गोपाल जी। ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई मत नहीं जहां से जिसको स्वीकृत करा करके ले करके और यहां पर लागू न कर सके। और हीरागंज को जब टाउन एरिया घोषित किया है तो ये दिखना चाहिए कि लड़खड़ाती हुई कोई लाचार टाउन एरिया नहीं है, बल्कि इसको एक आदर्श टाउन एरिया का स्वरूप देना, ये हम सब लोगों के सामने जिम्मेदारी है। जनसत्ता दल का गठन, जनसत्ता दल का जन्म अपनी इसी मिट्टी, इसी धरती में हुआ है। और 30 नवंबर 2018 को जब स्थापना हुई थी, आप सब लोग उस ऐतिहासिक मीटिंग के साक्षी बने थे। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही इस दल की स्थापना हुई। और आज विधानमंडल में दो राष्ट्रीय दल, कांग्रेस और बसपा से बड़ा आपका विधानमंडल, और बिना किसी दल से गठबंधन किए हुए। कल हमने वजीरपुर में भी कहा था, आज फिर अपनी बात आपके सामने दोहराना चाह रहे हैं कि पहले जब इस विधानसभा का नाम बिहार था और रामनाथ सरोज जी के प्रचार में हम लोग आया करते थे, तो लोग यही कहते थे कि साहब देख लें यहाँ है का, न सड़क है, न बिजली है, न पानी की सुविधाएं है। और तो और अगर जो विधायक हमने निर्वाचित किया है उससे हम संपर्क भी करना चाहें तो मोबाइल नहीं रहा, तो संपर्क भी करना चाहे तो असंभव है कि वो किसी से संपर्क हो सके। और यही वजह थी कि एक बार जिसको बिहार विधानसभा ने निर्वाचित किया, दोबारा उसको नहीं किया। ये क्रम टूटा जब रामनाथ सरोज जी आपकी सेवा में आए
और उनके बाद विनोद, जिनको 4 बार लगातार आपने आशीर्वाद देकर के अपने सेवक के रूप में चुना। और उसका कारण यह है कि जहां एक और विकास की योजनाओं को पूरा लागू किया जाता है, विकास के साथ साथ सभी समर्थकों का, सभी कार्यकर्ताओं की समस्या का भी निदान, और जब आपको आवश्यकता हो आपके जनप्रतिनिधि आपके संपर्क में। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। चुनाव लड़ते समय प्रत्याशी कोई भी हो, किसी दल का हो, बड़ा विनम्र हो जाता है, बड़ा जनसुलभ हो जाता है, और विकास के ऐसे वादे, ऐसे लंबे चौड़े बातें, थोड़ा बगल हो जाए तो उधर से पीछे से आप लोग बैठ जाए तो बगल हो जाए, पीछे जो बैठ जाए भैया, बैठने गंदी हो, बैठ जाए। जो खड़े हैं उनको खड़ा रहने दीजिए, आप लोग बैठ जाए। तो विकास की ऐसी बातें, ऐसे आश्वासन कि एक झूठी उम्मीद जनता को बंधाते हैं, और जीतने के बाद न खुद संपर्क में है न वो वादे पूरे किए जाते हैं। अब सवाल एक और आपके सामने रख के जा रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी आज मैदान में हैं, जाहिर सी बात है लंबे चौड़े वादे तो कर ही रहे हैं। कल के दिन अगर ये मुकर गए अपनी बात से या नजर नहीं आए तो इनका गारंटर कौन है? कई दल के प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन कल के दिन अगर ये अपनी बात से मुकर गए, आपको जब जरूरत है, आपका फोन नहीं उठ रहा है, आपको आवश्यकता है, वो विकास का काम नहीं हो रहा है, नालियां बजबजा रही है, सफाई नहीं है, सीसी रोड नहीं बन रही है, तमाम ऐसी योजनाएं, आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको देके जा रहा हूं। केका पकड़ी है? सोनिया गांधी को पकड़ी है कि अखिलेश को पकड़ी है कि मायावती को पकड़ी है कि मोदी जी को पकड़ी है? केका। लेकिन हम आपके बीच में ये गारंटी देने आए हैं कि आपका आशीर्वाद जनसत्ता दल को, आरी के निशान पर निर्मला देवी को मिलता है, तो आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि जहां एक और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे टाउन एरिया में, वहीं साथ साथ जहां जब आपकी आवश्यकता, जब जरूरत हो, आपके जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पे होंगे। आपके जनप्रतिनिधि को आपके दरवाजे पर होना पड़ेगा, और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ी गारंटी। जनसत्ता दल का गठन आप सबके आशीर्वाद से, आपकी मर्जी से हुआ, आपकी सहमति से हुआ। ये जो बीजारोपण किया है, इसमें आप सब लोग सहभागी रहे, और जब वृक्षारोपण किया जाता है तो जो पेड़ लगाता है उसके सामने एक जिम्मेदारी ये भी रहती है कि वृक्षारोपण तो हमने कर दिया है, समय समय पर अगर उसको खाद पानी न मिलता रहे पेड़ को तो वो मुरझाने लगता है। पेड़ छायादार हो, पेड़ फलदार हो, इसके लिए हम सभी लोगों की ये दायित्व है कि ये जिम्मेदारी है कि उसको समय समय पर खाद पानी देते रहें। और खाद पानी देने का समय अब आ गया है। खाद पानी आप देंगे, अभी तक आपने आरी के सामने बटन दबाया है, और इस बार 4 तारीख को आप आरी के सामने मोहर लगाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चुनाव में विधानसभा और संसदीय की तरफ मशीन नहीं होगी, बल्कि बैलेट पत्र होगा, बैलेट पेपर होगा। इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि ऊपर और नीचे की लाइन में आपका निशान, आपकी मोहर वो कहीं छू न जाए और मत अवैध न हो। इससे ठीक आदि के ऊपर से तीसरे स्थान पे आपका आशीर्वाद मिलना है निर्मला देवी को, और एक कर्मठ अध्यक्ष के रूप में इनको चुनिए। बाकी जो विकास की योजनाएं लखनऊ से आनी है, केंद्र से आनी है, प्रदेश मुख्यालय से आनी है, आपका ये परिवार, आपका ये बेटा, आपके सभी साथी इतना सक्षम है कि कोई भी योजना रुकने नहीं पाएगी।
और अपनी बात समाप्त करते हुए फिर वही बात एक बार कह के जा रहे हैं कि अगर कोई दूसरा अध्यक्ष निर्वाचित हो गया, पहले तो जो आपका आशीर्वाद दिख रहा है ऐसी कोई संभावना नहीं है। गिरवा हो, हीरागंज हो, कुंडा हो, जनसत्ता दल के प्रत्याशी को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सही कहा है कि अगर दूसरे के अध्यक्ष हो गए तो ये तो सचिवालय में घुसे न पाई है, इनका वायरस डाल के बैठा है। अब यहाँ चाहे जो बताओ कि जा कहीं लय हो ना है कोई। तो लोकतंत्र की एक ये महिमा है, लोकतंत्र की एक खासियत है कि विकास जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो विकास करने में सक्षम हो। इसकी जिम्मेदारी, इसका दायित्व सम्मानित मतदाताओं पे होता है और आप अपने इस दायित्व का पूरा निर्वहन करेंगे। हम अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी हमारे जो नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, हमारी छोटी भाई बहन हैं, उन सब लोगों को ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं कि निर्मला देवी जी को आरी के निशान पर आने वाली 4 तारीख को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावें, अपना अध्यक्ष चुने, ताकि नगर के रूप में जो गठन हुआ है हीरागंज का, टाउन एरिया के रूप में, वो सारी योजनाएं आपको धरातल पे आकार लेती हुई दिखे, वो सारी योजनाएं यहाँ पर लागू होती हुई दिखे। ये हमारा आपसे वादा है, ये हमारा आपको वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जनसत्ता दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी कर्मठ कार्यकर्ता जो इस चुनाव को अपना चुनाव मान करके चल रहे हैं, और आपके अपने दल जनसत्ता दल की ये विशेषता भी है कि जितने मतदाता हैं उतने ही कार्यकर्ता भी, और हर एक कार्यकर्ता, ये बहुत गर्व की बात है, हर एक कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो घर द्वार की सुध बुध भूल करके किस तरह से लड़ता है जैसे उसका स्वयं का चुनाव हो, और स्वयं का चुनाव है भी। और यही कारण है कि चाहे कुंडा हो, चाहे बाबागंज हो, एमएलसी का चुनाव आप ले लीजिए, पूरे प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जगह समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला, ढेर गठबंधन करे रहे आरएलडी से ऐसे। बसपा और कांग्रेस को लड़ाने की भी हिम्मत नहीं करे। ये सत्ता का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में अगर कोई दल एमएलसी का चुनाव जीता है तो वो आपका दल है, वो जनसत्ता दल। कुलदीप पटेल जी का चुनाव ले लीजिए, ऐतिहासिक जीत हुई, इस सब का श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सेनाएं लड़ती है, नाम भले सेनापति का हो, लेकिन सेना की बहादुरी के कारण युद्ध जीते जाते हैं और सेना की बहादुरी के कारण चुनाव जीते जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको ढेर सारा अभिवादन।